गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया था। हमारे लेंसों को खींचने के नियम और लेंसों की स्थितियां ही शेष बची थी और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इसके बाद। तो हम देखते हैं लेंसों को खींच के में प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो पहला नियम क्या है, ये बनाया हमने उत्तल लेंस का चित्र। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस। ये बना दिया हमने। कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस। अवतल लेंस बनाने के बाद ये हमने मुख्य अक्ष खींच दी। तो पहला नियम क्या है? सी क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। हमने पिछली वीडियो में बताया था सी क्या है? प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग में विचलित हुए बिना सीधी निकल जाती है। दोनों लेंसों में यह नियम समान है। अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अवतल लेंस में परिभाषा क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो समझ गए? इनके लिए अलग परिभाषा है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब तीसरा नियम देखेंगे। अब देखिए तीसरा नियम, चित्र बना देंगे। उत्तल लेंस, ये खींची मुख्य अक्ष, यह है इसका प्रथम फोकस। F1 देखिए, पिछले चित्र में हम इधर F2 लिखे हुए थे। अब प्रकाशिक केंद्र ले लें, यह इसका प्रकाशिक केंद्र। तीसरा नियम क्या है? उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से आती हुई किरण, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से आती हुई किरण, ये हो गई उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से आने वाली का, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब हम अवतल लेंस का चित्र बनाएंगे। तो देखिए, लेंस के प्रथम फोकस से आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का चित्र बनाएंगे। ये बन गया अवतल लेंस। ये हमने खींची लेंस की मुख्य अक्ष, ये हो गया इधर पे F1। अब हम क्या लिखेंगे? अवतल लेंस के प्रथम फोकस F1 की ओर जाती हुई किरण, अवतल लेंस के प्रथम फोकस F1 की ओर जाती हुई किरण, ये जा रही है F1 की ओर, कैची लेंस से अपवर्तित होकर इधर अपवर्तित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तित होकर ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आगे की ओर बढ़ाने पर हम देखते हैं कि यह किरण हमें कहाँ पे प्रथम फोकस F1 की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो अलग अलग दोनों के लिए हम लिखेंगे। लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली किरण उत्तल लेंस में लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस में लेंस के प्रथम फोकस की ओर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह हो गए लेंसों में प्रतिबिंब खींचने के तीनों नियम। अब हम पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां। तो 6 स्थितियां जैसी हमने उधर अवतल दर्पण में पढ़ी थी, ऐसे इधर उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हैं और अवतल लेंस की केवल एक स्थिति है। उधर उत्तल दर्पण की केवल एक स्थिति थी। तो आइए देखते हैं हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहली स्थिति हम पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। तो इसके लिए अब हम चित्र बना रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, तो देखिए
ये है उत्तल लेंस, एफ डैश से हो गया एन। अब अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ओ डैश। ठीक है, जब अनंत दूरी पर वस्तु रखी है तो हम बहुत ऊंची और अनंत पर रखी हुई वस्तु मान रहे हैं, तो ये एफ डैश और ये प्रकाशिक केंद्र सी। अब हमने प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम पढ़े थे। क्या पढ़ा था? पहला नियम पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है। तो हम मान रहे हैं अनंत से कोई किरण आ रही है। अब हम इस किरण को प्रकाशिक केंद्र से होकर ले जाएंगे, ये गई प्रकाशिक केंद्र से, तो ये किरण क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी। और एक और नियम क्या था? फोकस से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम लगाएंगे लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरण, तो ले जाएंगे फोकस से किरण, फोकस से किरण ले जा रहे हैं, ये गई फोकस से किरण, और ये लेंस से अपवर्तित होने के बाद क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो भेज देंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई बिल्कुल सीधी, ये यहाँ पे पहुंच गई। अब यहाँ से मुख्य अक्ष पे लंब खींचेंगे, ये खींच दिया लंब, तो ये हमेशा कहाँ पे पहुंचेगी? फोकस पे ही पहुंचती है। ये हो गया इसका फोकस। अब देखिए, तो ये बन गया इसका इमेज, ओ डैश का ये बन गया आई डैश और ये आई डैश। तो देखिए इसमें क्या है, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पे रखी मान ली है, तो हमने माना ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही है। एक प्रकाशिक केंद्र से गई, दूसरी फोकस से गई। फोकस से जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल गई। ये दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु को हमने आई डैश नाम दे दिया। आई डैश से हमने मुख्य अक्ष पर लंब खींच दिया आई डैश, जो वस्तु ओ डैश का उल्टा, ठीक है, वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से कैसा? बहुत छोटा प्रतिबिंब है। तो हम इस चित्र के बारे में क्या लिखेंगे? माना एक वस्तु ओ डैश अनंत पर लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित है। वस्तु के ऊपरी बिंदु ओ डैश से चलने वाली 2 किरणें लेते हैं। चूंकि बिंदु ओ डैश अनंत पर है, अतः ये किरणें समांतर होंगी। एक किरण जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है सीधी निकल जाती है, और दूसरी किरण जो प्रथम फोकस एफ डैश से होकर जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश खींचा, जो वस्तु का उल्टा कौमा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब है, एवं छोटा प्रतिबिंब है। ठीक है, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व 2f के बीच हो। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत व 2f डैश के बीच हो। f डैश का मतलब 2f डैश का मतलब इससे दोगुनी दूरी बीच हो। तो देखिए ये हमने बना दिया उत्तल लेंस, बना दिया है। अब हम, ये हो गया हमारा एफ डैश, ये हो गया हमारा 2f डैश। इधर हम लेंगे ये हमारा f और ये हो गया हमारा 2f। अब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच रखी है, तो हमने मान लिया ये रखी हमारी वस्तु ओ डैश। अब हम लगाएंगे प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो 3 नियम थे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है, और फोकस से जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे किरण, ले गए।
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। पहुंचा दिया फोकस से होकर, ये गई फोकस से। दूसरा, प्रकाशिक केंद्र सी से जाने वाली किरण, तो पहुंचाएंगे प्रकाशिक केंद्र सी से जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी जाती है, तो सीधी निकाल दी। अब देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे लिख दिया हमने आई डैश। आई डैश से मुख्य अक्ष पे हमने लंब खींच दिया, आई डैश खींच दिया। आई डैश से हमने मुख्य अक्ष पे लंब खींच दिया, आई डैश। तो ये वस्तु का कैसा प्रतिबिंब है? उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? जे आई डैश का जो आकार होगा कैसा होगा? उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा। ठीक है, वस्तु से क्या है? छोटा है। तो दोनों स्थिति समझ गए। चित्र के बारे में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? माना कि कोई वस्तु ओ डैश उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से अनंत व 2f डैश दूरी के बीच में रखी है। वस्तु के बिंदु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को लेंस के दूसरी ओर आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश खींचा जो वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। आगे तीसरी कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु 2f पर हो। तीसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु 2f डैश पर हो, तो बनाएंगे चित्र। उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र सी, एफ डैश, 2f डैश, एफ 2f। अब देखिए वस्तु हमने कहाँ पे रख दी? 2f डैश पे रख दी है वस्तु। ये रखी वस्तु ओ डैश। तो लगाएंगे प्रतिबिंब खींचने के नियम। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये गई फोकस से होकर। दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम क्या है? प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। ये गई, इसने यहाँ पे काटा तो ये ओ डैश का प्रतिबिंब क्या बन गया? आई डैश। इस आई डैश से मुख्य अक्ष पे लंब हमने आई डैश खींच दिया। जो वस्तु ओ डैश का कैसा? उल्टा वास्तविक एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा वास्तविक बराबर। ठीक है, उल्टा वास्तविक एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु के बराबर क्यों बनेगा? तो देखो 2f दूरी पे वस्तु रखी है 2f डैश पे और 2f पे प्रतिबिंब बन रहा, मतलब प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब है। तो इनका आकार क्या होगा? बराबर होगा। कल हमने एक आवर्धन का सूत्र निकाला था। यदि उस सूत्र में हम वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई समान रख दें या इनके बीच की दूरियां समान रख दें तो हम क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों को बराबर निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने कौन सा सूत्र पढ़ा था कल? m = v/u = I/o। मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उतनी प्रतिबिंब की होगी, तो 10/10 बराबर क्या हो जाएगा? I/o। कट जाएंगे, एक आ गया, मतलब I और O कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो जितना प्रतिबिंब होगा उतनी ही क्या होगी? वस्तु की लंबाई होगी। तो अब हम इस चित्र के बारे में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना
एक उत्तल लेंस से 2f' दूरी पर वस्तु o' रखी है। वस्तु के बिंदु o' से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर जाती है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। दोनों किरणें अपवर्तित किरणें एक दूसरे को i' पर मिलती हैं। i' से मुख्य अक्ष पर लंब i' खींचा जो वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। अब हम देखेंगे चौथी स्थिति, जब वस्तु थोड़ी और खिसकाएंगे तो बीच में आ जाएगी, 2f' f' के मध्य हो। तो इसके लिए चित्र बनाएंगे। f' 2f' f 2f ये रखी है वस्तु o'। अब वही प्रतिबिंब खींचने के नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, पहुंचा दी फोकस से, फिर प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें काटी तो इस बिंदु को हमने नाम क्या दे दिया, i' दे दिया। अब i' से हम खींचेंगे मुख्य अक्ष पे लंब, ये खींच दिया i'। अब हम देख रहे हैं वस्तु इतनी सी और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा, बड़ा। वस्तु ऊपर रखी, प्रतिबिंब नीचे, तो हम क्या कहेंगे इसे उल्टा। उल्टा कैसे आता, वस्तु ऊपर रखी होती, प्रतिबिंब नीचे आ जाता, तो हम क्या कहते हैं उल्टा। और लेंस में क्या हो, जिस तरफ वस्तु रखी हो उसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब बने तो कैसा होता है, वास्तविक। तो वस्तु लेंस के इस तरफ रखी, प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा तो कैसा होगा, वास्तविक। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे है तो कैसा होगा, उल्टा। अब देखिए हमें साइज अलग दिखाई दे रहा है, कैसा बन रहा प्रतिबिंब का साइज, बड़ा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चित्र के बारे में हम समझ गए, हमने 2-3 बार बताया है, लास्ट बार इसमें भी देख लीजिए। लिखेंगे माना उत्तल लेंस के फोकस f' और 2f' के मध्य में वस्तु o' रखी है। वस्तु के बिंदु o' से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से जाती है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें या निर्गत किरणें एक दूसरे को i' पर मिलती हैं। i' से मुख्य अक्ष पर लंब i' खींचा जो वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। आगे देखेंगे पांचवी स्थिति देखेंगे, जब वस्तु प्रथम फोकस f' पर हो। पांचवी स्थिति, जब वस्तु f' पर हो। तो बना देंगे चित्र। प्रकाशिक केंद्र C, ये है f', ये है f' पर वस्तु रख दी हमने o'। अब हम लगाएंगे प्रतिबिंब खींचने के नियम। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। चली गई फोकस से, ये गई। दूसरा, प्रकाशिक केंद्र C से जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तित होकर सीधी निकल जाती है। अब देखिए ये दोनों किरणें क्या हैं, इधर तो मिल नहीं रही, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो इस स्थिति में वस्तु ऊपर रखी लेकिन किरणें कहाँ की ओर जा रही, नीचे की ओर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। देखिए वस्तु इस तरफ है, प्रतिबिंब इस ओर बनना है तो कैसा होगा, वास्तविक। और वस्तु से जब अनंत पर बनेगा तो कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके बारे में हम लिखेंगे o' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण
लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है और प्रकाशिक केंद्र सी से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है। दोनों निर्गत किरणें हमें समांतर दिखाई देती हैं, अतः अनंत पर ही मिलेंगी। इस स्थिति में अनंत पर इनका कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगली स्थिति देखते हैं, छठवीं स्थिति, जब प्रकाशिक केंद्र एवं प्रथम फोकस के बीच में स्थित हो या लेंस व फोकस के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच हो, बना देंगे चित्र। यह उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र जे एफ डैश, ये हो गया एफ। अब देखो इनके बीच में रखी है वस्तु, ये रख दी वस्तु हमने ओ डैश। प्रतिबिंब खींचने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, ये चली गई। प्रकाशिक केंद्र सी से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है, निकल गई। अब हम देख रहे थे किरणें तो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, मतलब इस तरफ कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी। लेकिन जब हम इन्हें सामने की ओर देखते हैं और हम इन्हें आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो बढ़ा दिया हमने आगे की ओर, ऐसे बढ़ाएंगे तो हम देखते हैं ये आगे की ओर जिस तरफ वस्तु रखी थी उसी तरफ किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु को हमने आई डैश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? आई डैश। अब इस आई डैश से हमने मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश खींचा, जो वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब है? आभासी प्रतिबिंब है। तो हम इसे क्या करेंगे? डॉट 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 में बना देंगे। ओके, तो ये वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्यों बनेगा आभासी? क्योंकि हम देख रहे थे जिस तरफ वस्तु रखी थी जब दूसरी तरफ बनता था तो वास्तविक था, तो जिस तरफ वस्तु रखी उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा, तो कैसा बनेगा? आभासी। एक स्थिति समझ गए। अब देखो वस्तु ऊपर होती थी प्रतिबिंब नीचे, तो हम लिखता थे उल्टा, जैसे वस्तु भी ऊपर प्रतिबिंब भी ऊपर, तो कैसा बनेगा? सीधा। अब साइज बताना, तो वस्तु देखो इतनी सी दिखाई दे रही, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो कैसा बनता है? बड़ा। तो आभासी सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके बारे में लिखेंगे, माना बिंदु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है सीधी निकल जाती है। दोनों निर्गत किरणें हमें एक दूसरे से दूर हटती दिखाई देती हैं, अतः यह अनंत तक भी कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन हमें दूसरी ओर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि लेंस में किसी बिंदु से चलकर यह दोनों किरणें आ रही हैं और हमें यह एक ही बिंदु से निर्गत होती हुई दिखाई देती हैं। तो उस बिंदु को हमने आई डैश दिया। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंबा आई डैश खींचा, जो वस्तु का कैसा? आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है और यह अनंत और कहाँ पे? एफ डैश के मध्य कहीं बनता है। तो हम छह स्थिति समझ गए। कौन सी स्थिति में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? जब वस्तु 2f डैश पर रखी होती है तो बराबर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की किस स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच हो। तो इससे ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। और उत्तल लेंस में किस स्थिति में अनंत पर प्रतिबिंब बनता है? तो जब वस्तु एफ डैश पर रखी हो। तो हमें ध्यान रखना है, ऐसे कई क्वेश्चन बनेंगे, तो हमें इन स्थितियों को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है। दर्पण या लेंस की किसी एक स्थिति के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है, तो हमें दर्पण और लेंस की सभी स्थितियों को बड़ी अच्छी तरीके से लर्न करना है। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये हमारा क्या है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस से ये हमने मुख्य अक्ष खींच दीजिए, फोकस एफ डैश जे एफ हो गया, और हमने वस्तु रख दीजिए ओ डैश। अब हम लगाएंगे वही प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण
क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अभी हमने पढ़ा था स्थितियों में, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो जाएगी और ये घर को निकल जाएगी। ठीक है। दूसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र सी की ओर जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है, तो हम प्रकाशिक केंद्र किरण भेजेंगे, ये गई प्रकाशिक केंद्र की ओर किरण, ये क्या हो गई, सीधी निकल गई। अब हम देखते हैं दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ मिल रही, तो हमने इसको नाम दिया आई डैश। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई आई डैश खींच दिया, तो ये वस्तु ओ डैश का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर ही है तो कैसा होगा, सीधा। और कैसा होगा, जिस तरफ वस्तु रखी है अवतल लेंस में उसी तरफ प्रतिबिंब बने तो कैसा होता है, आभासी। और वस्तु से कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, सीधा, छोटा, आभासी। अब हम चित्र के बारे में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक वस्तु ओ डैश अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित है। ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, दूसरी ओर या बाहर की ओर निकलती है और यह हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधी निकल जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंबा आई आई डैश खींचा, जो वस्तु ओ डैश का सीधा, छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब है। अब देखिए, लेंस में कोई भी डेरिवेशन नहीं है। एक हमने आपको पढ़ा दिया था आवर्धन का, m बराबर b/u इक्वल टू I/o। एक ये सूत्र है, इस सूत्र के सवाल हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा है u, v, f में संबंध। तो u, v, f में संबंध का सूत्र सीधा ध्यान रखना है, क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम जानते हैं u क्या है, वस्तु की दूरी। क्या होती है, वस्तु की दूरी, ये क्या होती है, u। प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, v। और फोकस दूरी क्या कहलाती है, f। और फोकस दूरी f होती है। तो इसका कोई डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमें ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब आगे हम न्यूमेरिकल्स अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इन वीडियो को देखने के साथ साथ बुक से लेसन भी पढ़ा करें, ताकि आपको कुछ बेसिक जानकारी जो बुक में दी हुई होती हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। और बुक से लेसन बड़ी अच्छी तरीके से रीड करें और हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं इन्हें समझें, और छोटे छोटे क्वेश्चन और अदर बुक के हैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करें। और अभी से अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि हमें बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो लगातार तत्पर होकर तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम अच्छे अंक पा सकते हैं। क्योंकि लगभग 60% तक अंक तो सभी को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इससे ऊपर प्राप्त करना, 75 से ऊपर प्राप्त करना हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। और हमें क्या करना है, सबसे ऊपर उठकर दिखाना है, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना है। और हमें क्या करना है, 75 नहीं 85 से ऊपर परसेंटेज बनाने की कोशिश करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं, थोड़ी मेहनत करो, इसी में हो जाएगा। लेकिन हमें प्रतिदिन एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार लगभग 2-3 घंटे और हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देखते रहना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी परसेंटेज को प्राप्त कर सकते हैं। ओके।